प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब समझते हैं? प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट, प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको कह रहे आप में पीला शर्ट अच्छा लग रहा है तो हम पीला पहन रहे हैं, काला शर्ट अच्छा रहा है तो हम काला पहन रहे हैं, ठीक है। वो बातें अच्छी लग रही है तो आपको वो अच्छी लग रही है। नहीं, आपको अगर पीला पसंद नहीं है तो नहीं ऐसा नहीं यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम इस चीज़ को कभी कलर पसंद नहीं करें, वो तो इस रिस्पेक्ट को बचाना होगा। आपसे कोई ये नहीं कहे कि ऐसा करो, उस तरह करो, इस तरह करो, ठीक है, उनसे बातें नहीं करो, वो मिलना ठीक नहीं है। परिवार से ज़्यादा हमको समय दो, तो कहने का मतलब इस तरह की बातें होनी चाहिए। प्यार रिस्पेक्ट मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर मान लीजिए आपकी पसंद आप 100% समर्पित कर दिए, कहने का मतलब आप किसी के दूसरे के चलते पसंद के खाना खा रहे हो, वो आपकी पसंद बन गई, किसी दूसरे के पसंद के पहनावे पहन रहे हो, वो आपकी पसंद हो गई। मतलब क बोल रहा है क बोल रहे हैं, ख बोल रहा है ख बोल रहे हैं, गौ बोल रहा है गौ बोल रहे हैं, तो वो नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही होता है कि जो भी बातें बोले, जो भी करें, वह खुद को सही होना चाहिए। ये आपकी अंतरात्मा भी सही होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे नज़र में ठीक है कि नहीं। जो हमारी बिहेवियर हो रहा है, जो हम बातें कर रहे हैं या हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे मन को भाता है या नहीं भाता। अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़िंदा रखना ही है कि नहीं। मान लीजिए कभी किसी चीज़ को बारे में कर इस बात को तो फीलिंग होता है ना कि मान लीजिए जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी तरह की काम करता है तो अंतरात्मा जवाब देता है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, गलत कर रहे हैं। तो उसको फीलिंग होता है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर के ये हमेशा इस बात को होता है, अंतरात्मा जवाब देती है। तो वही क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाता है, कहता है कि नहीं इस तरह की नहीं करनी चाहिए, वो गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई को क्या है कि 100% समर्पित, अपना पसंद भूल गया, पार्टनर का पसंद, अपना कलर भूल गया, पार्टनर जो बताएगा वो, मतलब कहने का मतलब 100% समर्पित। अपनी पहचान खो देना, धीरे धीरे यह भी खो देना कि मेरा नाम क्या है। अब मान लीजिए कल के डेट में कहेगा कि ये आपका नाम अच्छा नहीं लगता, इस नाम बहुत अच्छा है। अब पता चला कि आप नाम भी चेंज करवा ली। धीरे धीरे कहेगा कि आप धीरे धीरे परिवार से दूरी बनाइए, आप अपने दोस्तों से मिलना जुलना कम करिए, ये ठीक नहीं है, आपकी दोस्त बिहेवियर ठीक नहीं है, ठीक है। झूठ मूठ का बोल देगा कि आपका दोस्त का नज़रिया ख़राब है, हमें बुरी नज़र से देखता है, आप उनकी बातों को लेकर लड़ने लगिएगा, ठीक है ना। मिलना जुलना बंद, धीरे धीरे दूरी बंद, समाज से दूर, परिवार से दूर। तो कहने का मतलब जो अपना पर्सनल रिस्पेक्ट था कि हमें क्या करना है, हम किस बात को लेकर के ठीक है सोचे हुए थे, हमें क्या करना है, अपनी सारी बातों को सामने वाला पार्टनर के ऊपर समर्पित कर दिए। क्या करेगा, क्या कहेगा, नहीं कहेगा, वो सामने वाला डिपेंड करेगा। कहने का मतलब अपना जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने पार्टनर को आप दे दिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को धज्जी उड़ा दिए। क्या आत्मसम्मान आपका कुछ नहीं रहा, सही गलत करने की क्षमता नहीं रहा, आपको क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो बात की कोई अहमियत नहीं है, किसी भी तरह की बात सच नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर के बड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए व्यक्तित्व का पहचान ही होता है ना, पहचान तब और तभी होता है, कहता नहीं कि व्यक्तित्व का पहचान उससे उनके कार्य करने की पद्धति से जाना जाता है। लोग जानता है कि नहीं ये आदमी बहुत सिद्धांतवादी है। कोई भी जैसे मान लीजिए पंचायत में मुखिया होता है या किसी भी तरह का जो किसी के साथ गलत होता है, एक पंचायत बैठती है, सही गलत का आकलन करता है कि नहीं। वहाँ इस कंडीशन में अगर वो अपना परिवार भी का भी सदस्य रहता है तो उन सारे सदस्यों के बीच में जजमेंट सही देना होता है कि सही और गलत क्या है। तो वहाँ उस व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर होता है, लोग मान सम्मान देता है कि नहीं इनका विचारधारा अच्छा है, या कभी गलत नहीं करता है। वहाँ यहाँ अपना पराया नहीं देखता, जो बात सही है सही है, गलत है तो गलत है,
ठीक है, इस बात को मानने को तैयार है, तो कहने का मतलब वो अपनी भावनाएं, अपना विचारधारा होना चाहिए, अपना बात रखने का अधिकार होना चाहिए। आपको सही तथ्य रखने की ज़रूरत है, लेकिन इन सारी बातों से दूर होकर के आप इस बात को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, मेरी क्या सोच है, हमारी बात क्या है, वो जो आप कर रहे हो वो आपके नज़र में गलत है कि नहीं है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपनी सारी रिस्पेक्ट भावना को भूल चुके हैं आप, सही गलत का आकलन करना भूल चुके हैं आप, मंथन करना बंद हो। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं होता। प्यार एक अलग चीज़ है, प्यार एक अलग भावना है, ठीक है। प्यार एक इसलिए लोग करते हैं कि अच्छे दोस्त है, किसी न किसी रूप में पार्टनर है, हमें साथ रहना है, एक जगह रहना है, या ऑफिशियली कोई काम करते हो या पढ़ाई करते हो, हर विषय वस्तु से रिलेट होता है, या किसी को प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे को मदद करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं कोई आ जा रहा होता रास्ते में लड़का लड़की, तो एक सपोर्टिव तौर में कि मेरा पार्टनर है, मेरा देख रेख करेगा, यह मेरे नज़दीकी है, दोस्त है, जो हमें केयरिंग करेगा, हमें संभालने की कोशिश करेगा, कोई थर्ड पर्सन हमारे साथ बुरा नहीं करे। तो इस बात को लेकर के एक दोस्ती बाउंडेशन होता है, और उसी के नाम पर एक दूसरे को। लेकिन रिलेशंस में आने का मतलब अपने को समर्पित करने की बात नहीं है, अपने को पूरी तरह से समाहित करने वाली बात नहीं है। वहाँ उनकी जैसे रिस्पेक्ट है, उनकी जो विचारधारा है उनको भी रिस्पेक्ट करना है, आपकी व्यक्तिगत जो रिस्पेक्ट है, आपका जो सोच है, उनकी बात को भी सहमति प्रदान करना है। तो दोनों को रिस्पेक्टफुल्ली एक दूसरे की बात मानने की बात होनी चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए कि आपकी सोच कहाँ तक सही है, गलत है, नहीं है, इस बात को आकलन चर्चा करके होनी चाहिए कि नहीं, यहाँ आपका इस तरह की गलती सोचना ठीक नहीं है। इस बात को जताना होगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो उतना इस तरह की बातें नहीं है। तो इस सारी बातों को लेकर के हमें इस बात को एहसास दिलाना चाहिए। तो इस बात को रिस्पेक्ट कहाँ तक जायज़ है, नहीं है, इस बात को हमेशा आकलन करना होगा। ऐसा नहीं है कि अपनी जीवन का रिमोट किसी और को दे दे और वह अपने अनुसार यूज करने लगे और आँखों में प्यार का पट्टी बंध जाए, और हमें इस बात को फीलिंग नहीं है कि हमें क्या करना है, नहीं करना, मेरी पहचान क्या है, मेरा नाम क्या है, हर चीज़ को अपना नज़रअंदाज कर दिए। तो वहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्यार वहीं सफल होता है, सक्सेस होता है, दूरगामी होता है, एक मकसद पूरा होता है जो एक दूसरे को हमेशा रिस्पेक्ट दे, सेल्फ रिस्पेक्ट बचे, उनकी भी रिस्पेक्ट बचे, एक दूसरे के साथ साथ औरों को रिस्पेक्ट करना सीखे, समाज को भी रिस्पेक्ट करना सीखे। तो कुछ ना कुछ एक नॉर्मल मनुष्य में का जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए, ताकि इस बिहेवियर संसार में एक दूसरे को रिलेट करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते करते जीवन में आगे बढ़े। एक दूसरे का जब प्रॉब्लम बन जाएगा, खुद एक दूसरे को चाहने वाला एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए कंडीशन में आ जाएगा कि वह लगे कि तो मेरा प्रॉब्लम हो गया, इनको डील करना मेरे लिए माथा भारी हो गया, हमको इनको संभालना पड़ रहा है या जज्बाती होना पड़ रहा। तो ऐसा नहीं होता है रिलेशन भी इस तरह की बात। इसलिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ज़िंदा रखिए, चाहे किसी भी तरह का रिलेशंस हो, अपनी पहचान अपना ज़रूर होना चाहिए और अपना रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों।